यार एक बात बताओ, दुकान में अगर कोई कुछ स्टॉक लेने के लिए आता है और अपने पास अगर वो स्टॉक होता नहीं है तो अपन उसको मॉल में भेज देंगे क्या? ना, क्या कर सकते हैं इसका फिर हम? मॉल में तो नहीं भेजेंगे ना। मॉल में तो नहीं भेज सकते। और एक कमेंट ये आया है कि प्रॉफिट अगर धंधे में होता है, हाँ, ठीक है, तो अपने वो पूरा पैसा घर खर्च में लगा देते, मजे करने में लगा देते, या क्या करना चाहिए उसका, जैसे कि बिजनेस में लगाना चाहिए? ये भी एक कमेंट आया हुआ है। हाँ, इस मेरी याद बिजनेस में लगाना चाहिए। बिजनेस में लगाना चाहिए ना। हाँ। और एक कमेंट आया है कि यार दिन भर दुकान में क्या बैठने का, सोच रहे कि जिम्मेदारी अपनी पूरी किसी और को ही थोप दिया जाए। ये थोड़ा क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, क्या करना चाहिए उसके ऊपर, है ना। हाँ, कुछ करना चाहिए। हाँ, एक कपड़ा व्यापारी को ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड में यही क्वेश्चन आता है। कपड़ा व्यापारी को तो बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपके भी अगर ये क्वेश्चन है, ये कमेंट है ना, वीडियो एकदम एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अजमेरा फैशन के YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मॉर्निंग का समय है और कमेंट्स क्लियर करने में बैठा था, तो कुछ कमेंट्स आए थे, तो मेन जो 3 कमेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स के थे, उस कमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। उसमें से सबसे पहला कमेंट ये था कि सर बहुत टाइम ऐसा होता है, हम कहीं से खरीदी करते हैं तो हमारे यहाँ पे जब कस्टमर आते हैं तो अगर हमारे पास वो स्टॉक नहीं होता है तो हम उनको क्या करते हैं कि हम उसको मॉल पे जाने का सजेशन दे देते हैं, हम उसको दूसरी प्रीमियम स्टोर में जाने का सजेशन देते हैं। तो इज इट ओके और इज इट नॉट ओके, मतलब क्या वो सही है या वो सही नहीं है, ये क्वेश्चन देता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होगा ना कि आपके वहां पे जब भी कोई कस्टमर आता है ना, तो सबसे पहले आप उनकी नीड समझेंगे, ठीक है। तो आप उनकी नीड जैसे समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट आपके पास है कि नहीं है। बट उससे पहले का जो स्टेप होता है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप अगर एक नया शॉप ओपन कर रहे हो, नया एक आउटलेट ओपन कर रहे हो, नया एक शोरूम ओपन कर रहे हो, या फिर इवन कि मानो आप छोटे से घर से भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है। मार्केट सर्वे में यह आता है कि आपके एरिया के नियरेस्ट पॉपुलेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके दुकान के अंदर, आपके शोरूम के अंदर, आपके आउटलेट्स के अंदर, आपका अगर घर से बिजनेस कर रहे हो, वहां पे स्टॉक उतना होना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर कहीं दूसरी जगह रिकमेंड करेगा ना, तो ग्राहक के मन में यह आ जाएगा कि यार ये दुकान में क्या जाना है, इसके पास तो माल ही नहीं रहता, उसके मन में एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उससे पहले वाली स्टेप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपकी परचेसिंग सर्वे के अकॉर्डिंग करिए, पावरफुल करिए, ठीक है। ये पहले पॉइंट का आंसर था। फिर ये दूसरा कमेंट आया है। दूसरा कमेंट ऐसा है कि सर बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है, क्योंकि देखो दोस्तों, साड़ी का, कपड़े का धंधे का जादू ही कुछ ऐसा है ना। आप कमेंट भी देख पा रहे हो कि प्रॉफिट तो सर होता है, लेकिन वो प्रॉफिट के पैसों को क्या धंधे में खर्चा करना चाहिए या पूरा पैसा घर में खर्च करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता कैसे मैं बताता हूँ। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देना छोटा सा, जैसे अपने नई नई कोई चीज सीखते हैं ना, अगर हम वो प्रैक्टिस को अगर बंद कर देंगे ना, तो वो प्रैक्टिस हमारे हाथ से छूट जाएगी, वो स्किल हमारे हाथ से छूट जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। नया नया जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाइक ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, कोई फेस्टिवल में, जैसे कि मान के चले ना, एक कोई भी व्हाटएवर कोई स्किल है यार, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे ना, तो वो स्किल आपके हाथ से धीरे 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 दूर चली जाएगी। कोई भी स्किल हो, सेम टू सेम अप्लाई होता है दोस्तों बिजनेस में। आप बिजनेस में एक बार कैपिटल इन्वेस्ट किए, वहां से जो रिटर्न आ रहा है, अगर आप उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तो आपका धंधा भी धीरे धीरे आपके हाथ से चलता जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, क्योंकि जैसे आप नया बिजनेस कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट रख रहे हो, अच्छा प्राइस रेंज में दे रहे हो, तो कस्टमर आपको वहां पर आके खरीद के लेके जाएंगे, है ना। ये 100% श्योर है। बट उसमें आप क्वालिटी में और चीजें बढ़ाओ, उसमें आप वैरायटी में और इंक्रीज करो, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर डे बाय डे बढ़ेंगे आपके, ये 100% श्योर है। अगर आप वही स्टॉक रखेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर अगर बढ़ेंगे, तो आप उनको बेचोगे क्या, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको आपका पैसा धंधे में री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता है। बाकी कुछ नेसेसरी चीजें, तो नेसेसरी चीजें आप करिए, कुछ फैमिली के एक्सपेंस है, घर के एक्सपेंस है, नेसेसरी एक्सपेंसेस करिए, बट मैक्सिमम अमाउंट का आप क्या करिए, री इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड कमेंट एक ऐसा आया है कि थर्ड कमेंट भी देखिए, सारे व्यापारी भैया हमारे वीडियो देखते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उनका कमेंट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों देखिए, अगर आप बिजनेस में हो ना, तो बिजनेस में होने के बाद आपके मन में अगर सवाल नहीं है ना, तो आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना रहे हो। आपको डेली चैलेंजेस आने चाहिए, और चैलेंजेस के बेस पे लोग हमें कमेंट करते हैं और हम उसका एक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट के ऊपर बात करते हैं। लास्ट कमेंट, थर्ड कमेंट कुछ ऐसा है कि सर सुबह से शाम तक दुकान में नहीं बैठा जाता है, तो क्या अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे क्या, है ना, ये एक आता है। दोस्तों देखिए क्या होता है, धंधा है ना, अक्सर तो सिर्फ दो ही है, ठीक है, दो ही शब्द है कि धंधा, लेकिन दोस्तों उसमें गहराई इतनी होती है ना, एक नॉर्मल आदमी को भी समझने में धंधा 2 साल 3 साल 5 साल लगता है। अजमेरा फैशन आज 2025 में यहाँ पे है, उसके पीछे जर्नी दोस्तों 30 साल 32 साल पुरानी है ना। आज मतलब समझिए, मैं आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी एक अलग एक्सपीरियंस की जर्नी है। तो आपको जब तक प्रॉपर अनुभव नहीं हो जाता, आपको भले खाली बैठना पड़े, कस्टमर वॉकिंग ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पे 8 घंटा 10 घंटा रहेगा, ठीक है, उसकी टाइम लिमिटेशन हो सकती है, बट आप धंधे पे बैठे रहेंगे तभी आपको पूरी जिम्मेदारी का पता चलेगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि आपको एकदम नाराज नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको बैठे रहना है। लोग धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे जब टीम बढ़ेगी, आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, शोरूम की साइज बढ़ाएंगे, तब आप क्या करोगे, दूसरे के इंसान को अपनी जगह पे बिठा के कैपेबिलिटी देख के उसके अंदर वो स्किल होगा, तब आप कोई दूसरी चीज में ध्यान दे सकते हो। इसका नहीं कि पूरा ध्यान हटा देना है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे कम करके दूसरी जगह आप ध्यान दे सकते हो। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन का कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। बिजनेस में व्यापारी को ये चीज करना है कि नहीं करना चाहिए, मैंने अपना फैसला बताया। आपका भी अगर कुछ होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में नए कमेंट्स के साथ और नए कुछ बिजनेस टिप्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।